हेलो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, वृहद अणुओं के संदर्भ में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता को किस सिद्धांत प्रासंगिक क्यों नहीं रह पाता। तो इस प्रश्न में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अवधारणा। ठीक है, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हो जाएगा कि सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत जो है वो किस तरह के अणुओं के लिए किस तरह से लगता है। तो किसी सूक्ष्मतम कण, ठीक है, किसी सूक्ष्मतम कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, की स्थिति तथा संवेग दोनों की स्थिति तथा संवेग दोनों मान एक साथ सही ज्ञात करना। दोनों मान एक साथ सही ज्ञात करना संभव नहीं होता। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई। ये हो गया। अच्छा, p क्या होता है? m इंटू वी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि अगर दोनों चीज़ें एक साथ ज्ञात नहीं कर सकती तो इसीलिए स्थिति और संवेग दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब जैसे अगर कोई बड़ा कण दिया हुआ है, ठीक है, तो बड़े कण के लिए द्रव्यमान बढ़ेगा क्योंकि छोटे कण में द्रव्यमान बहुत कम होता है, एकदम नगण्य होता है। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा क्योंकि संवेग में द्रव्यमान आता है। संवेग भी बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन भी बढ़ेगा, अनिश्चितता भी बढ़ेगी। अब अगर डेल्टा पी, अगर संवेग में परिवर्तन बढ़ेगा तो स्थिति में परिवर्तन घटेगा। और स्थिति, अब जब डेल्टा पी यहाँ पर अधिक हो जाएगा, डेल्टा पी अगर अधिक हो जाएगा तो जो संवेग, वो जो स्थिति में परिवर्तन है वो एकदम जीरो हो जाएगा, मान लो एकदम नगण्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये जीरो हो गया तो इसको, ये जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है ये प्रासंगिक रह ही नहीं पाएगा बड़े कण के लिए। तो इसलिए जो है ये हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो प्रासंगिक नहीं रह पाता। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।